हासिल करने वाली बीजेपी के नेताओं में शायद सब्र कम होता जा रहा है। कभी पार्टी के बड़े नेता पार्टी के ही खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो कभी प्रदेश में जिला अध्यक्ष चुनाव में भी पार्टी कार्यालय पर जमकर हंगामा होता है। लगता है सत्ता की वो सारी कमजोरियां और बीमारियां यहां भी घर कर गई हैं। जी हां, यही हमारा आज का विशेष बीजेपी की अंतर्कलह। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, उनसे समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी में अब अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी। एक तरफ पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही जनप्रतिनिधि पार्टी की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी के विधायक और सांसद खुलेआम झगड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुना में अंत्योदय कार्यक्रम में पार्टी की विधायक सरेआम प्रभारी मंत्री से नाराज होकर मंच को अलविदा कह देती। ताजा मामला रीवा का है, जहां बनकुइया रोड का निर्माण पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा की कंपनी कर रही है, जिसमें घटिया मटेरियल के इस्तेमाल करने का रीवा सांसद जनार्दन मिश्र और रीवा जनपद अध्यक्ष केपी त्रिपाठी ने आरोप लगाया। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सांसद ने उनसे पैसे छीने और उनके साथ मारपीट। इसी मामले को लेकर तेमारिया विधायक नीलम अभय मिश्रा ने सांसद पर एफआईआर दर्ज करवाई। सांसद जनार्दन मिश्र ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जो भी उन्होंने हरकत की है, इससे मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैं आज तक 2 सालों में मैंने कभी नहीं किया। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे से बड़े हैं, आज तक मैंने नहीं बोला, लेकिन आज मेरे सामने उनने ये जो ओछी हरकत की है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को रखूंगी और बोलूंगी कि भाई साहब अगर आप अनुमति दें तो हम रोड का काम बंद कर देते हैं। सांसद जी को प्रॉब्लम हो रही, बंद करा देते हैं, हो रही, जनता परेशान होती है। घनश्याम तिवारी पार्थ का कोई कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी है अभय मिश्रा का। अभय मिश्रा इस रोड का पूरा पैसा हजम कर जाना चाहते हैं और पहले भी इन्होंने इस रोड के पैसे को हजम किया है। आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी की अंतर्कलह को लेकर पार्टी नेताओं का क्या कहना है। सरकार के लिए कोई मतलब न सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, न पार्टी से जुड़ा हुआ है। सब व्यक्तिगत रूप से हमारी राजी ना राजी, खुशी ना खुशी, इन सब के विषय बनते जा रहे हैं, जिनको सरकार से या पार्टी से जोड़ा जा रहा है। ये सकारात्मक बात है, दोनों जनसेवा की बात कर रहे हैं, दोनों विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए टकराव का महत्व नहीं है, महत्व है भावना का। इसलिए दोनों की भावना पॉजिटिव है, उसमें पब्लिक में ठीक समझा जाएगा। वो तो आपस की बातचीत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी बातचीत है। इस सब के बीच सत्ता और संगठन के पास कोई ठोस जवाब नहीं और न लगाम लगाने की कोई रणनीति। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो केडर बेस कहलाने वाली बीजेपी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं न कहीं इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। डेस्क न्यूज पर। तो आपने देखा अंतर्कलह सतह पर है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस पर कुछ कह नहीं पा रहे। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा और पंकज पाठक वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हरिभूमि के स्पेशल करस्पॉन्डेंट वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, क्या हो रहा है ये पार्टी में? इस तरह से घमासान मचा हुआ है, कीचड़ उछालने से भी आगे की कहानी हो गई है। मंत्री का कार्यक्रम, वरिष्ठ मंत्री का, कभी कभी जिनका नाम इस बार में भी चर्चा में आता है कि शायद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसे वरिष्ठ मंत्री का लंबे समय से विधायकी का अनुभव, मंत्री होने का अनुभव, ऐसे मंत्री का मन छोड़कर विधायक चली जाती है, मनमानी का आरोप लगाती है।
वहीं सांसद और विधायक इस स्तर तक लड़ते हैं कि शिकायतें थाने तक पहुंच जाती हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो दूसरा महिला होकर ये कहते हैं कि हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया। मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच रही हैं। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये तो बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती है। इसमें क्या हो गया है? देखिए रिजवान जी, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की अंतर्कल है। आपने जो दोनों विषय बताए वो विकास से जुड़े हुए विषय हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र के विकास की चिंता कर रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की विकास की चिंता करें, अपने क्षेत्र की चिंता करें। ममता मीणा वाला जो मामला है, माननीय गोपाल भार्गव जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ पे जब एक कार्यक्रम हो रहा था उसमें शिलान्यास हो रहा था, तो ममता मीणा जी की मांग थी कि ये जितने भी कामों का शिलान्यास हो रहा है ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से एक एक कार्यक्रम होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, व्यस्तता के कारण एक यहाँ पे सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, आप अपने क्षेत्र में अलग सा कार्यक्रम कर लीजिए। तो ये कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये विकास की चिंता हो रही है। विधायक पहली बार विधायक बनी है, उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने क्षेत्र में काम करूं और जनता के बीच में जाके ये बता सकूं कि मेरे क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। दूसरा, जनार्दन मिश्रा हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आप इस तरह की उम्मीद ना करें कि वो किसी का अपमान करेंगे। एक सड़क का काम ठीक से नहीं हो रहा है, उस पर हमने प्रश्न उठाया, ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। चलिए राकेश जी, आपके पास फिर मैं लौटूंगा। संगीता शर्मा, आप कैसे देखती हैं इन सारे विवादों को? विकास के लिए ही तो बातचीत हो रही है। नहीं, मैं यहाँ ये देखती हूँ कि आपसी सामंजस्य नहीं है। एक ही पार्टी के एक ही सत्ता में होते हुए सरकार भी उन्हीं की है, एक ही संगठन में शुरू से रहे हैं, आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण कि विवाद बाहर तक आ गया और पुलिस थाने तक पहुंच गया। और वही पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे का दावा करती है, आज उन्हीं महिला विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने खुद अपमानित होने का दावा किया है। तो कहीं ना कहीं ये आपसी सामंजस्य को देखते हुए ये बिल्कुल पार्टी के अंदर गलत हो रहा है। और अगर हम ऊपर देखें, केंद्रीय स्तर से इसको देखा जाए तो शुरुआती हो गई है कि किस तरह का अंतरकलह है कि जो मार्गदर्शक मंडल में बैठाना शुरू किया। तो अगर हम प्रदेश स्तर तक आए तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, एक शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे कैलाश विजयवर्गीय जी, तो इंदौर का मुख्यमंत्री जी उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक अंतरकलह देखने को ही मिलता है। तो लगातार ये जो होता चला जा रहा है उससे साफ लगता है कि आपसे सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है पार्टी के अंदर। पंकज पाठक साहब, आप क्या कहेंगे? राकेश जी के तर्क सुने, आपने कहा कि विकास के लिए सब लोगों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने बाइट्स देखी नंद कुमार सिंह चौहान की और गोपाल भार्गव की, और गोपाल भार्गव तो खुद उससे दो चार हुए हैं। अचानक विधायक ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, छोड़ के चले गए। इसके अलावा राकेश शर्मा जी ने भी जो कहा असल में, और सिसोदिया जी ने भी जो कहा है, ये सारे वक्तव्य जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सवाल ये है कि हम उनको स्वीकार करना नहीं चाहते। जो सामने दिख रहा है, जनार्दन मिश्रा स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि नीलम मिश्रा के पति इस ठेके को लेना चाहते थे। तो अब इस पे ये विकास की बात कहाँ से आ गई? इसमें विकास को लेकर विवाद कहाँ हो रहा है? कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के अंदर इतने सारे नेता हैं जो कि जिला स्तर पर समन्वय करते हैं, प्रदेश स्तर पर समन्वय करते हैं, कोर कमेटी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं। उसके बावजूद भी इस विषय का, इस तरह के अनेक मामले पिछले 11 वर्षों में, 10 वर्षों में अनेक ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठोस कार्रवाई वहां पे हुई अगर किसी ने मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाई है तो उसको संगठन से हटा दिया गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन आपस में ये जो ये विधायक और सांसद का जो विवाद है, इसको निचले स्तर का विवाद नहीं कह सकते। ये दोनों बड़े जनप्रतिनिधि, ये दोनों बहुत वरिष्ठ लोग हैं और बहुत इनका स्तर ऊंचा है और ये जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये सोचने की बात है कि पार्टी को इसमें बाकायदा कार्रवाई करना चाहिए, लोगों के बीच आकर। इससे विकास प्रभाव, ये विकास को लेकर विवाद नहीं है, ये इससे विकास, इन लोगों गैर जिम्मेदारी से विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। दिनेश निगम त्यागी, आप क्या कहेंगे? एक विधायक के खिलाफ आज एफआईआर भी हो गई भिंड के, वो बड़ा किसी अपने समर्थक किसी, और यहाँ तक आरोप है कि वो सटोरिये की मदद करने वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने थाने का घेराव किया था। आज उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई।
ये हो क्या रहा है? कहीं टोल नाके पर झगड़ा करते हैं, कहीं शराब ठेकेदार को धमकाते हैं, कहीं किसी के साथ कुछ करते हैं, कहीं एक मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब ये आखिर आप क्या देख रहे हैं इसमें दिनेश जीवानु भाई, भाजपा सरकार को प्रदेश में 10 साल पूरे हो चुके, 15 साल पूरे करने की ओर जा रही है। मुझे लग रहा है कि अब जो बेचैनी है, जो जिनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो जैसा चाहते हैं वैसा काम होना चाहिए नहीं, तो एक तरह से अब जो आक्रोश है भाजपा के अंदर वो बाहर आना शुरू हुआ है। भाजपा की जो बंद बोतल है, पार्टी विद डिफरेंस, सुशासन, अब ये खतरे में पड़ती दिख रही है। मैंने शायद पिछली बार एक बार और मैंने कहा था कि अब जो प्रदेश का नेतृत्व है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें नल कुमार सिंह चौहान की दूसरी पारी के समय दूसरी पारी में चर्चा कर रहे थे, उनको सख्त आपने कहा था। जी, सख्त होने का मतलब ये है कि आपकी बात सामने वाला तब मानेगा जब उसको ये भरोसा हो कि आप उसकी बात सुन सकते हैं और बात सुनकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तब आप सख्त रुख अपनाएं तो आपकी बात मानी जा सकती है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं दिखते हैं तो ये बवाल जो चारों तरफ दिख रहे हैं ये अभी शुरू हुए हैं। अगर बोतल पूरी खो गई तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। ये विकास का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। अगर ममता मीना ने गोपाल भार्गव के मंच पे विकास की बात करके बहिष्कार किया तो बाद में उसने आरोप लगाया कि मैं जो है मंत्री के बंगले गई, वहां घंटों खड़ी रही, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुझसे मिले तक नहीं। आपका जो जनार्दन मिश्रा और नीलम का सवाल है उसमें जैसे अभी पाठक जी ने कहा कि थाने तक बात पहुंच गई। इसके पहले मरना डिलोरी तरफ आपको याद हो जिला अध्यक्ष की राजकुमारी चल रही थी तो ओम प्रकाश धुर्वे और वहां की जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है वो थाने चले गए थे। भूमि का जो मामला है आपका नरेंद्र सिंह कुशवाहा तो सटोरियों को छुड़ाने पहुंच गए। आज जो है सुना है कि और पुलिस को खूब बदतमीजी की, पुलिस को पटांग बातें कही, नतीजे में आज उनके खिलाफ प्रकरण कायम हो गया थाने में। तो भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंस और सुशासन की बात करती है उस पर कहीं ना कहीं अब खतरा पैदा हो रहा है और इस खतरे का असर पार्टी के अंदर दिख रहा है, सरकार में दिख रहा है और मैदान में दिख रहा है। आपको याद हो कि ये जो चाहे झाबुआ का नतीजा आया, चाहे नगरीय निकाय चुनाव का नतीजा आया, अब अगले मैहर का चुनाव है, तो अगर भाजपा नहीं संभली, अगर भाजपा का नेतृत्व सख्त नहीं हुआ और भाजपा ने कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं जीता तो स्थितियां खराब हो रही हैं और विधानसभा चुनाव तक स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो राकेश जी आपके लिए संकेत है, आपस में जो अंतर्कलह है जो वो सतह पर आ गई है, दिख रही है, और लेकिन आप मानने को तैयार है ना आपके नेता तो इस बात को समझने को तैयार है। कई विधायकों पर कई तरह के आरोप लगे, गुंडागर्दी के भी आरोप लगे, गुंडों को संरक्षण देने के भी आरोप लगे, आज तो एक विधायक के खिलाफ FIR भी हो गई है। इस तरह की चीजें लगातार अगर होती हैं तो जो पार्टी विथ डिफरेंस की आपकी जो बात है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। लगता नहीं है जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने भी आपके सामने, ठीक है कांग्रेस है विपक्ष है उसका काम है कहने का, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों ने भी जिस तरह से एक सलाह के तौर पर ही बहुत सी बातें कही है और चिंता भी जताई है। अब 15 साल पूरे कर लेंगे आप सरकार को, जब चुनाव में जाएंगे उस समय क्या इसी तरह से जाएंगे? आपको क्या ये भी लगता है कि जो ये गुटबाजी है कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस से आए हुए बहुत से लोग हैं उनकी वजह से भी कुछ बढ़ रही है और शायद वो आपकी पार्टी की रीति नीति को ठीक से समझते भी नहीं? देखिए रिजवान भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने ये दोनों तीनों मामले जो बताए अभी, जिनकी चर्चा मेरे वरिष्ठ साथियों ने भी की, इनको पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और उनके लिए एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी उस पर पूरी तरह से विचार करेगी और दोनों पक्षों को सुनेगी और उसमें निर्णय आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात निकली कि जिलाध्यक्षों के समय विवाद हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है रिजवान भाई, और भारतीय जनता पार्टी में जब तक व्यक्ति पद पर सुशोभित नहीं हो जाता है तब तक हर व्यक्ति को अपना दावा रखने का अधिकार है। आज आप स्थिति देखिए कि जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुनकर आया है उसके साथ पूरी पार्टी और पूरा जिला खड़ा हुआ है, तो ये एक अच्छी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में, ये आपको अन्य पार्टियों में दिखाई नहीं देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि आज अगर आप व्यक्ति को अपनी बात रखने का, व्यक्ति को अगर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में ये एक अच्छाई होती है कि व्यक्ति अपनी बात रख सके और उसकी बात सुनने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, जिस तरह से माननीय पाठक जी ने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक समितियां हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मेनन जी हैं, माननीय नंद कुमार सिंह चौहान साहब हैं, ये सब उपलब्ध रहते हैं और बात को सुनते हैं। और अगर जब व्यक्ति की बात को सुनते हैं तो व्यक्ति अपनी बात रखता है। राकेश जी, आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक समिति बना दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि समिति के किसी तरह की कोई नतीजे आने के पहले ही आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं? तो जब आप कुछ है ही नहीं तो फिर समिति किस बात? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने के सामने जब किसी ने प्रश्न रखा तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा आपसी का विषय है, वो विधायक और सांसद का, और उसको पार्टी देखेगी। तो ये बात सामान्य सी बात उन्होंने कही है, और अब जब पार्टी के सामने विषय आएगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। संगीता शर्मा जी, अभी राकेश जी कह रहे थे कि संगठन स्तर पर हमारी ये समिति बनी हुई है और लोकतंत्र आप तो ठोक देते हैं अध्यक्ष, लेकिन उनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, कह रहे हैं। जी, आंतरिक लोकतंत्र की बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है, तभी दोनों विधायकों को सार्वजनिक रूप से ये बातें, जो विवाद था वो बाहर आ गया है। अगर आंतरिक लोकतंत्र होता और अपनी बात कहने के लिए कोई नेतृत्व होता तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात मीडिया तक और सार्वजनिक तौर पर बाहर आती और मंच से उतरने तक की नौबत महिला विधायक को आती। तो कहीं ना कहीं अंतर करना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पार्टी के अंदर। कुछ ऐसे मामले हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं और देखते हैं आने 2018 तक बहुत सारे मामले ऐसे सामने आएंगे जो पार्टी का सही चेहरा बताएंगे। पंकज पाठक साहब, राकेश जी कह रहे हैं कि जांच कमेटी भी बैठा दी गई है, लेकिन दूसरा आंतरिक लोकतंत्र है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। क्या है, जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अपनी पूर्ववर्ती सत्ता पार्टी के शब्दों को भी वो स्वीकार कर लेती है। हम लोगों को ये अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी में और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ में कभी आंतरिक लोकतंत्र जैसा शब्द होता ही नहीं था। आंतरिक लोकतंत्र ये कांग्रेस का ब्रांड है, ये ट्रेडमार्क है, और कांग्रेस ही इसको हमेशा इस्तेमाल करती थी अपने झगड़ों को लेकर के हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। अब जब सत्ता की पार्टी बनने के पहले ही आपको याद होगा कि जब सत्ता में बीजेपी आई, उसके पहले ही बीजेपी में सत्ता के लिए आंतरिक लोकतंत्र का जो है वो दृश्य बड़ा विकराल दृश्य दिखाई देने लगा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र तो और भी बहुत ही विविध से है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक अलग राजनीतिक संस्कृति की पार्टी कहती है, वो इस तरह के आंतरिक लोकतंत्र को स्वीकार क्यों करती है और इस तरह के आंतरिक लोकतंत्र को वो आगे बढ़ने क्यों देती है? ये आंतरिक लोकतंत्र जो है किसी पार्टी के लिए और सत्ता के और जो लोगों और प्रदेश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस तरह का आंतरिक लोकतंत्र पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि लोगों को अपने बारे में या किसी भी बारे में कोई भी बात अगर कहना है तो सार्वजनिक मंच से या मीडिया के पास जाकर ना कह के पार्टी के मंच पे कहो। तब ये नेता क्यों नहीं कहते हैं इसको? इनको बोलना चाहिए ना कि पार्टी के लोगों को संगठन के मंच पे अपना बात करना चाहिए। अब तो ये स्थिति है कि मीडिया में बातें हो रही हैं। कांग्रेस ने एक बात और उठाई कि महिला नेत्रियों के साथ ऐसा हो रहा है, और इत्तेफाक से ये दोनों मामले जो सबसे ज्यादा सामने आए, मुखर होकर आए, वो महिला नेत्रियों से संबंधित ही है। तो दूसरा एक चीज और कि वो जो दूसरी पार्टियों से लोग आ गए हैं, क्या उनके कल्चर की वजह से कोई परिवर्तन आया है या सत्ता में ये रोग होता ही है? पंकज पाठक साहब, हाँ, सत्ता में ये रोग होता है, लेकिन आपको याद होगा कि 2007 में जब मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, तो उसमें कई राज्यों में तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई थी, कई जगह गठबंधन की सरकारें थी। तो आडवाणी जी ने ये अपने अध्यक्षीय भाषण में ये बात खास तौर से कही थी, और ये जो आंतरिक लोकतंत्र का दृश्य है ये बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहा था पूरे राष्ट्र भर में। तो आडवाणी जी का कहना था कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है, और ये बात
उस अधिवेशन की जो बुकलेट जारी हुई है उसमें ये लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। तो ये जो ये बड़े नेताओं की चिंता थी और कुछ कुछ वैसा असर दिखने लगा है, आप कह रहे हैं। दिनेश निगम त्यागी, कांग्रेस मुक्त भारत एक नारा सुना था, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा भी हो गई है। दूसरा, गुटी राजनीति तो बहुत सतह पर है ही। तीसरा ये कि महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो क्या कहेंगे आप? एक तो जो एक बात आई रिजवान भाई कि ये सत्ता का रोग है जी, ये सत्ता की बीमारियां हैं और लंबे समय तक सत्ता रहेगी तो बीमारियां आएंगी, इनसे कोई अछूता नहीं रह सकता। जहां तक आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है, जो राकेश जी ने अभी कहा, आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि पार्टी के लोग पार्टी के मंच पे, पार्टी की बैठकों में जूतन पे जार करें, लड़ाई झगड़े करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आंतरिक लोकतंत्र उसको कहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर की बात है। आंतरिक लोकतंत्र में ये नहीं होता कि सार्वजनिक रूप से कहा जाए कि मुझे अपमानित किया गया और थाने पहुंच जाए। मतलब आपकी रीवा की एक महिला विधायक थाने में जाके शिकायत कराए, आपकी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष वहां जाके आपके पूर्व मंत्री के खिलाफ जाके थाने में शिकायत कराए, आपकी जो वहां का भिंड का जो विधायक है वो जो थाने में घुस के जो गाली गलौज करे टीआई की, ये आंतरिक लोकतंत्र कहां से हो गया? आंतरिक लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र में होता है घर के अंदर बैठकर अपनी पार्टी की बैठकों में एक दूसरे से लड़ो, विवाद करो और पार्टी के नेता उसको सुलझाएं। तो आंतरिक लोकतंत्र जैसी वाली तो कोई बात हुई नहीं। दूसरा, ये उस हिस्सा है, जैसे ये बात भी मैंने एक बार कही थी कि अब जो नीचे का कार्यकर्ता है भाजपा का, वो विधायकों की शिकायत कर रहा है कि विधायक हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। विधायक जो है मंत्रियों की शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। मंत्री अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी भी हमारी नहीं सुनते हैं। और जहां तक ज्यादातर मंत्रियों का सवाल है, ये बात बिल्कुल सच है कि अपने क्षेत्र तक सीमित है, पूरा प्रदेश जो छोड़ो अपने प्रभार के जिलों में नहीं जाते हैं। बहुत सारे मंत्रियों की शिकायत है। तो ये जो शिकायतें हैं जो अभी दबी रहती थी, अंदर खाने होती थी, वो बाहर आ रही हैं, फूट रही हैं, उनका जो गुबार अब निकलने लगा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर नेतृत्व सख्त नहीं हुआ, इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें की कि हमारे अंदर का मामला है और कुछ नहीं हुआ है, पार्टी के अंदर का मामला है, सुलझा लेंगे, तो स्थिति खराब होने वाली है। पार्टी को बहुत सख्त होकर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, निर्णय लेना होगा। ये पार्टी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर ऐसी चीजें होना, ये पार्टी के अंदर का मामला नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ये झगड़े आपके बाहर आ रहे हैं, विवाद आपके बाहर आ रहे हैं और इसका नुकसान आपको होगा, दूसरों को लाभ होगा। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा इस कार्यक्रम के चलते चलते। जिस तरह से दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और आंतरिक लोकतंत्र की तो बात आपकी पार्टी में पहले होती भी नहीं थी। आडवाणी जी का भी एक रेफरेंस दिया उन्होंने कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये कहा कि कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। सत्ता है, बहुत तरह की चीजें आती हैं सत्ता के साथ साथ। कांग्रेसी बहुत ढेर सारे आपकी पार्टी में आ गए हैं। इसके अलावा ये जो थाने जाने की परंपरा है, थाने तक पहुंच जाते हैं और सार्वजनिक रूप से मीडिया में सारी बातें भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आंतरिक लोकतंत्र तो नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कटुता इस हद तक है, मतभेद से कहीं बहुत आगे की चीजें हो गई हैं ये, और आरोप प्रत्यारोप इस हद तक लग रहा है। और इसे स्वीकार करके क्या लगता है पार्टी कोई सुधार करेगी या फिर वही कि नहीं, ये कुछ नहीं है ऐसा? देखिए रिजवान भाई, मैंने जब अपनी बात शुरू करी थी तो मैंने उस समय कहा था कि पार्टी ने इन मामलों को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसमें वरिष्ठ नेता इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ये मामले क्यों हुए और इसमें क्या निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात मुझे एक अच्छी लगी कि मेरे दोनों विद्वान पत्रकार बंधु जो प्रदेश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों में गिने जाते हैं, उनको आज भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। व्यक्ति को उसकी चिंता होती है जिससे कुछ उम्मीद होती है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश उम्मीद कर रहा है, पूरा प्रदेश उम्मीद कर रहा है और मेरे विद्वान साथी भी उम्मीद कर रहे हैं। हम इनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। जो कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले समय में इनको दूर किया जाएगा और ऐसी बातें अब आने वाले समय में ना हो, उसके लिए पार्टी बड़ी गंभीरता से विचार करेगी। चलिए, निंदक नहीं राखिए, आप करने की कोशिश करेंगे। आपको धन्यवाद इसका। राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, संगीता शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, पंकज पाठक आप हमारे साथ जुड़े और दिनेश निगम त्यागी आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सतह पर आ ही गया है। अब पार्टी कुछ भी कहकर कि ये आंतरिक लोकतंत्र है पल्ला झाड़े, लेकिन चिंता की बात यही है कि सत्ता के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें
जो दलों में आ जाती है और कार्यकर्ताओं पर उसका असर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ तो नेता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ, और सीढ़ी दर सीढ़ी ये सारी चीजें हो रही हैं। कार्यकर्ता कहता है कि विधायक नहीं सुनता, विधायक कहता है कि मंत्री नहीं सुनता, मंत्री कहता है कि अधिकारी नहीं सुनते, तो कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अगर ऐसा माहौल है तो ये सत्ता पक्ष के लिए भी और पार्टी के लिए भी चिंता का विषय। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे भी दीजिए इजाजत।